हेलो। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वंस अगेन मैं एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो हेल्दी वाइज एंड राइज चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जो विशेष टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि एक भयानक बीमारी रहती है, तो उससे सावधानी कैसे किया जाए, कैसे अपने को सुरक्षित रखा जाए, कैसे बचा जाए, क्या सावधानियां हम रखें तब हमको उससे रोग से है ना छुटकारा मिले और हम स्वस्थ रहें। क्योंकि बीमारी किसी को भी हो सकती है, कब हो जाएगी, क्या कारण है, ये सब है ना, बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं अपनी लाइफ के साथ, गलतियां हो जाती हैं तो रोग हो जाते हैं। तो जो खतरनाक जो बीमारी है, लेकिन ये बीमारी क्योरेबल है, ठीक किया जा सकता है इस बीमारी को। इस बीमारी का नाम है टीबी। टीबी का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस, हिंदी में तपेदिक के नाम से जाना जाता है। तो इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये रोग है क्या, ये कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है, कितने समय तक ये रोग चल सकता है, ये कितना खतरनाक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी डाइट क्या है, तो आज सभी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। जो व्यक्ति या जो रोगी इस रोग से पीड़ित हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो स्वस्थ हैं उनको इसकी जानकारी हो जाएगी, ताकि भविष्य में किसी को ये अगर रोग होने से बचाया जा सकता है, और जिनको है उनको है ना कंट्रोल किया जा सकता है, उनको बिल्कुल एरेडिकेट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो बस ये सावधानियां, बचाव उपाय ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए। तो है ना, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो ये रोग का, जिस रोग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, उस रोग का नाम है टीबी, यानी तपेदिक, है ना, ट्यूबरक्लोसिस इस नाम से इससे जाना जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस कैसे हो जाता है, क्या ऑर्गन को इफेक्ट करता है? तो खासकर ये ट्यूबरक्लोसिस अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे लंग्स को मुख्य रूप से, जो फेफड़े होते हैं उसको ये इफेक्ट करता है ना, नुकसान पहुंचाता है सबसे पहले। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होता है बाय द बैक्टीरिया। तो जो टीबी की बीमारी है ये बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज है। और बैक्टीरिया कौन सा होता है? इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जब बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, लंग्स में एंटर कर जाता है किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के थ्रू, और ये इसका कारण कैसे हो सकता है? देखिए, जो स्वस्थ व्यक्ति है, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं मार्केट में जा रहे हैं ना, तो क्या होता है, जो व्यक्ति पीड़ित है उसके खांसने से, उसके छींकने से, उसके बलगम स्पिट करने से ये सब बीमारी हो जाती है। ठीक है। और ये तुरंत नहीं होती है कि है ना, अगर जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी कम है तो उसको बहुत जल्दी हो जाएगी। और इसका लक्षण क्या है? जैसे तेज बुखार रहेगा, भूख नहीं लगना, भूख न लगना, बदन दर्द हो सकता है ना, जी मिचलाना, ऐसे सारे लक्षण हो सकते हैं। और एक लक्षण है, इसका वजन अचानक से कम होता है। यानी किसी का अगर वजन 50 किलो है तो 6-7 किलो अगर 2-3 महीने में वजन अगर कम हो गया तो समझ लीजिए तुरंत इसका उपचार की आवश्यकता है, डॉक्टर से सलाह की तुरंत आवश्यकता है। तो हमको इसको अनदेखा बिल्कुल नहीं करना है। तो जितना हम, जो बेसिक, जो मुख्य जानकारी है वो हम आप सभी को बताना चाह रहे हैं, ताकि आप लोग इससे अवेयर रहें, और कुछ लोगों को आप सचेत भी कर सकते हैं, बता सकते हैं, और जानकारी अपने लिए भी अच्छा है। हाँ, स्वस्थ रहेंगे है ना, तो हमें फ़ायदा होगा। ठीक है। तो सबसे जैसे हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई खांस रहा है, छींक रहा है, तो आप कोशिश करिए उस वक्त, किसी के पास अगर मास्क है तो बहुत अच्छी बात है, मास्क तुरंत तो नहीं लगा लोगे आप ट्रैवल कर रहे हो तो कम से कम वो व्यक्ति समझदार होना चाहिए। ये हम इसलिए बता रहे हैं, जिसको बीमारी है दूसरों को तो कम से कम ना होने दें। वो जो जिस व्यक्ति को बीमारी होती है उसको बहुत तकलीफ होती है, कितना पीड़ा सहन करनी पड़ती है। तो अगर किसी को टीबी की बीमारी है, उस ऐसे व्यक्ति के लिए हमारा ये संदेश है, अगर उसको खांसी आ रही है, छींक रहा आ रही है, बलगम आ रहा है, तो खांसते वक्त या तो अपना रुमाल का इस्तेमाल कर ले, अदरवाइज अपने इस तरह से करके खांसने की कोशिश करें। ऐसे क्या होगा, कम से कम जो बैक्टीरिया हैं जो वायु में कम दूरी तक जाएंगे, और दूसरों को कम से कम संक्रमण होगा। ये दूसरा वो व्यक्ति कर सकता है अगर ह्यूमैनिटी रखता है तो, है ना। दूसरी चीज़ है, जो व्यक्ति इसकी जानकारी रखते हैं, उसके आसपास हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग भी तुरंत ऐसे कर सकते हैं। ऐसे करने से क्या है, नाक में एंट्री कम से कम हो गई, उसके जो जर्म्स हैं एंट्री नहीं होगी। अगर एंट्री हो गई तो धीरे धीरे, है ना, ये टीबी की संभावना हो सकती है।
है ना, जिसकी इम्यूनिटी कम होगी तो उसको इस चपेट में ये आ सकती है बीमारी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, संभलिए, है ना, इसको बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है, अब मान लो अगर किसी को बीमारी हो गई तो हमें पता क्या करना, डॉक्टर से सलाह लें, हैं। सरकारी अस्पताल में इसका इलाज मुफ्त में उपलब्ध है ना, इसकी दवाइयाँ भी मुफ्त में उपलब्ध होती हैं। तो लेकिन इसके पता कैसे चलेगा, है ना। तो इतना ये तो हम इसके नाम से बता रहे हैं, लेकिन अगर इसके टेस्ट करा लिए, फर्स्ट एलिमेंट्री जो प्राथमिक जो स्टेज होती है तो उसमें डॉक्टर एक्सरे करवाते हैं, उससे लगभग जानकारी पता चल जाती है। अगर एक्सरे में नहीं क्लियर हुआ तो इसके लिए माउंटेक्स करके टेस्ट होता है, उसको करवाते हैं, स्किन से होता है। बाकी आईजीआरए इंटरफेरेंस गामा रिलीज ऐसे करके एक टेस्ट होता है डॉक्टर, ये ब्लड से संबंधित टेस्ट है, ये जरूर कराएं। स्पुटम टेस्ट सीबी नाट करके टेस्ट होता है, इसको जरूर करवाएं। टीबी गोल्ड टेस्ट होता है, ये सब जांचें करवा सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। डॉक्टर के जो पल्मोनोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, पल्मोनरी विभाग के डॉक्टर होते हैं, उनसे आप संपर्क करेंगे, वो उचित सलाह देंगे, उचित जानकारी देंगे, उचित दवा देंगे, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ है जो ट्रीटमेंट जो इसका जो स्टार्ट होता है, ट्रीटमेंट में INH करके एक ड्रग होती है। आजकल 3 ड्रग का ही एक गोली में कॉम्बिनेशन होता है। इसको INH का मतलब होता है आइसोनाइजेड करके एक टैबलेट आती है, उसमें 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें रिफाम्पिसिन होती है, पायराजाइनामाइड होती है और एथम्बुटल होती है, ठीक है। ये सब दवाई ये डॉक्टर 6 महीने से लेकर के 12 महीने, किसी को 9 महीने, उसकी बीमारी कितनी गंभीर है उसके आधार पर रिकमेंड किया जाता है। तो डॉक्टर की सलाह से दवा लें, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं, नज़दीकी केंद्र से मिल जाती हैं दवाएं, ठीक है। दूसरा क्या है, मेडिकेशन, इसकी खास विशेषता क्या है कि इस मेडिसिन को आपको बंद नहीं करना है। तकलीफ होगी, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, लेकिन अगर आपने ड्रग डिफॉल्टर हो गए तो टीबी और भयानक हो जाती है और ख़तरनाक हो जाती है। दूसरों को तो फैलाओगे ही और अपनी जान के लिए भी खतरा रहता है, तो ये सब समस्या बढ़ती है। लेकिन अगर टीबी किसी को हो गई तो उसको क्या करना चाहिए, एक तो हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, ताकि जो लंग्स के जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं, जो उसको रिपेयर करने में हमारा प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट अवश्य लें। हाई प्रोटीन डाइट किस में मिलेगी, नट्स, है ना, जैसे मूंगफलियाँ है, इस तरह की, है ना, नट्स खाइएगा, है ना, बीन्स खाइएगा। जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो खा सकते हैं, चिकन है, फिश है, एग है, ये सब खा सकते हैं। और ये इससे क्या हाई प्रोटीन मिले, सोयाबीन खाइएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसी है ना, हल्दी का अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी, है ना, सब्जी में हल्दी आप पर्याप्त मात्रा में डालें, उसमें एंटीबायोटिक का काम करती है। हल्दी के बारे में मैं हमेशा बताता रहता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत है, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को पता नहीं होता है, लोग क्या करते हैं, इस बीमारी को बताना नहीं चाहते हैं। देखिए, किसी को शर्माना नहीं है और ये छुपाना नहीं है, 2 चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी हैं। ये रोग ऐसा है, देखिए, जितना छिपाओगे तो अपने आप को तो परेशानी में डालोगे ही, लेकिन दूसरों को भी समस्या में डालोगे। घर के और सदस्यों को भी टीबी फैल सकती है, और घर के और जिस घर में किसी व्यक्ति को अगर ट्यूबरकुलोसिस की शिकायत हो गई है तो सभी लोग अगर जांच करा लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें, ठीक है। जांच कराने से आप खुद वो अच्छा हो जाएंगे, है ना। एक दिमाग में जो ना सोच ऐसी हो जाती तो उससे आप दूर हो सकते हैं, उससे बच सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, एक जो टेस्ट जिसको बोलते हैं, इसको कार्टरेज बेस्ड है न्यूक्लिक एसिड, है ना, एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जिसमें रिफाम्पिसिन का कितना मतलब रेसिस्टेंस है, इसको इसमें करते हैं, जिसको सीवी नाट के नाम से जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म है ये। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ ध्यान रखें। और क्या है और जैसे केला भी खा सकता है व्यक्ति, कि ऐसे व्यक्ति केला भी खा सकता है, सूप पी सकता है, ग्रीन वेजिटेबल खूब खा सकता है। कोई मिलेट्स पर आज गवर्नमेंट भी आजकल खूब प्रचार प्रसार कर रही है। मिलेट्स का मतलब मोटे अनाज, ये बहुत फ़ायदा करते हैं, ये सब चीज़ें खाएं, लेकिन सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है। सावधानियों में क्या आता है, अच्छे से हैंड वॉशिंग करें, हैंड हाइजीन रखें, साफ़ सुथरा रखें, डेली कपड़े साफ़ और धुले हुए कपड़े पहनें, ऐसे व्यक्ति को मोटिवेट भी करें, मतलब साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है। तो ये सब जानकारियाँ हैं जिससे कि व्यक्ति बीमारी में अगर कोई फंस गया है, बीमारी उसके अंदर आ गई है, तो वो धीरे धीरे रिकवर होगा। हाँ, हमको कोई समझाने वाला है और हम अच्छे रिकवर हो जाएंगे, ठीक। यानी टीबी की बीमारी को
क्योर किया जा सकता है। बस शर्त है पूरा इलाज गारंटी के साथ है, पक्का इलाज होता है इसका। अगर आपने फुल कोर्स किया तो ठीक हो जाते हैं। जैसे पोलियो रेडिकेट हो गया, टीबी भी रेडिकेट हो जाती है, ठीक हो जाती है। ठीक है, तो बस हमारा यही आग्रह है आप सभी से, स्वस्थ रहिए, साफ सुथरे रहिए, हैंड वॉश करते रहिए, साफ सुथरा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, तला खाना अवॉइड करिए। तो बस ये सब चीज़ें हैं। और जो जानकारी मैं जो शेयर कर रहा हूँ लोगों तक पहुँचाइए। अगर ये जानकारी लोगों को पहुँचेगी तो मन में जो मिथ्या घुसी हुई है वो दूर हो जाएगी, निकल जाएगी, और आप लोग स्वस्थ हो जाएंगे, पैसा बचेगा, है ना, और मन में दिमाग में जो टेंशन है वो दूर होगी, और खुशी मिल जाएगी। और डॉक्टर उन लोगों को की सलाह में, डॉक्टर्स की सलाह में रहिए जिन्होंने ये गाइडेंस दिया है। ठीक है, तो आप लोग, मेरा बस यही आशा है आप सब लोग स्वस्थ रहें। मैंने एक जानकारी, इस सिर्फ जानकारी है तो ये जानकारी दी है। डिस्क्लेमर में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मेरा तरफ से ऐसा कोई फोर्स नहीं है, जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज से मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप डॉक्टर की सलाह से एडवाइज कराइए। जिसका वजन कम हो रहा है, जिसका स्वास्थ्य चिड़चिड़ा रह रहा है, जिसको परेशानी हो रही है, जिसको बुखार कंटिन्यू रह रहा है, खून की जांचें कराइए, एक्सरे कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, जो संबंधित जांचें वो कराइए, डॉक्टर से क्लियर करिए। उसके बाद दवाएं शुरू करिए, अच्छी हेल्दी डाइट लीजिए, फिट हो जाएंगे। ये इतना तो हमारा वादा है। अगर ये चीज़ें, ये जानकारी अगर आपने किसी को भी शेयर की तो उसको भी फायदा होगा, और आपको बहुत एक अच्छे पुण्य के भागीदार होंगे। आशा करता हूँ हमारा वीडियो, हमारे विचार अच्छे लगे होंगे आपको। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो दूसरों तक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आशा करता हूँ हम फिर मिलेंगे आगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।